हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। बाय द वे गोश्त वगैरह अभी तक पहुंचा नहीं है मेरे घर पे। मैंने कहा अभी तक गोश्त भिजवा जाए। खैर मजाक कर रहा हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्फिनिक्स के एक अपकमिंग स्मार्टफोन को। बेसिकली अपने इन्फिनिक्स ने अपनी स्मार्ट 10 सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसमें 3 फ़ोन हमें देखने को मिलेंगे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में लॉन्च होते हुए नज़र आएंगे। सबसे पहला फ़ोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 HD, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ 5-6 दिन पहले डाली। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूँगा, जाकर लाजमी वॉच करना। दूसरी इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 फ़ोन होने वाला है, और तीसरा जो फ़ोन होने वाला है जो कि टॉप मॉडल का टॉप वेरिएंट का फ़ोन होने वाला है स्मार्ट 10 सीरीज़ में, जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस, जिस फ़ोन के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। क्या लॉन्च होने वाली है, कितनी प्राइस होगी, मतलब मीन्स कि कितने नोटो शोटो में हमें ये स्मार्टफोन मिलेगा और कब लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। 90% तकरीबन ऑडियंस ऐसी है जो कि बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रही है। सो आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। सो मेक श्योर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो लाजमी करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस के बारे में। बेसिकली ये स्मार्टफोन एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है। मीन्स कि ये स्मार्टफोन एक अंडर बजट लॉन्च होगा, मतलब 25 से 30 हज़ार बजट होता है। आगे चल के मैं आपको मज़ीद स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो बताता हूँ। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ भाई, इसका जो बैक डिज़ाइन है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगा। गूगल पिक्सल्स की थोड़ी बहुत झलक आ रही है, बिकॉज वहाँ पर ही इसे मतलब लेटी हुई शेप में कैमरा बम का डिज़ाइन देखने को मिलता है गूगल पिक्सल्स के फ़ोन में। बट यहाँ पर इन्फिनिक्स ने कुछ नया करने की कोशिश करी है, बट वो गूगल पिक्सल के जो फ़ोन होते हैं ना, उसके कैमरा के जो लेआउट होते हैं वो थोड़े नीचे कैमरा बम के डिज़ाइन होता है। बट यहाँ पर पूरा मतलब ऊपर अपर कॉर्नर से लगा दिए, चिपका दिए डिज़ाइन को। ओवरऑल देखने में काफ़ी भाई एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। बैक प्लास्टिक होगी, फ्रेम भी प्लास्टिक होगा, इन हैंड फील काफ़ी अच्छी होने वाली। बॉक्सी फ्रेम होगा तो इन हैंड फील काफ़ी हो चुकी है। हाँ, फ्रंट पे बेजल चिन वगैरह ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी डेफिनेटली, बिकॉज बजट रेट सेगमेंट का फ़ोन है भाई, अब और नहीं मिल सकता। ईद के दिनों में ये लोग ये फ़ोन इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो यही काफ़ी है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ ना, यहाँ पर 6.67 इंचज़ का डिस्प्ले यहाँ पर दिया जाएगा इन्फिनिक्स की तरफ से। इस स्मार्ट 10 प्लस में IPS पैनल होगा, HD प्लस की रेजोल्यूशन होगी, मीन्स के 720p की रेजोल्यूशन होगी, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप। 120 हर्ट्ज़ का हायर रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, तो अच्छी बात है यहाँ पर ये है कि 700 नीट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बेजल वगैरह चिन वगैरह आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, बट अच्छी बात यहाँ पर ये अगेंस्ट जो सनलाइट है वो ब्राइटनेस मोड आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। विजिबिलिटी को लेकर कोई इशू नहीं होने वाला, आपको काफ़ी बेहतरीन स्क्रीन विजिबल होती हुई नजर आएगी अगेंस्ट द सनलाइट। यहाँ पर थोड़ा छाँव में भी यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स के आने पर मैं पूरी कोशिश करूँगा इस फ़ोन के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। IPS है तो कलर्स वगैरह इतने ज़्यादा शार्प नहीं होने वाले हैं। लेट्स सी आने पर देखेंगे क्या होता है। एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा। अब देखना ये है कि गो एडिशन होता है या पर फुल वर्जन होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये गो एडिशन दिया जाएगा, बिकॉज बजट वाला फ़ोन है। लेट्स सी भाई फुल वर्जन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही लेटेस्ट UI XOS 15.1 देखने को मिलेगा। एक ही वेरिएंट निकल कर सामने आया अभी तक, 8GB 128GB, और साथ ही साथ 8GB आपको एक्सपेंडेबल मीन्स के वर्चुअल रैम का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। डुअल सिम के साथ आएगा ये स्मार्टफोन, साथ ही मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो 128GB आई थिंक जो कि काफ़ी है। मे बी दूसरा वेरिएंट आ सकता है या फिर नहीं, स्टिल ये चीज़ कंफर्म नहीं है। परफॉर्म अभी तक तो एक ही वेरिएंट निकल कर सामने है, और आई थिंक सो कि एक ही वेरिएंट के साथ ही स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। अब बात करूँ ना परफॉर्मेंस वाले साइड को लेकर, तो ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है, बट ज़्यादातर 80% चांस यही है कि यहाँ पर यूनिसॉक का प्रोसेसर लगाया जाएगा, जिसका नाम है यूनिसॉक T7250। 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर लगाया जाएगा या फिर नहीं, बट स्टिल 80% ये स्मार्टफोन, ये स्पेसिफिकेशन, ये परफॉर्मेंस, ये प्रोसेसर कंफर्म है कि इस फ़ोन के अंदर ये प्रोसेसर लगाया जाएगा, बिकॉज बजट वाला फ़ोन है। अब और इसके अलावा यूनिसॉक के अलावा कोई मेरा ख्याल है, आई डोंट थिंक सो कि ये चिपसेट इसके अलावा कोई और लगाया जा सकता है इस बजट के रहते हुए इस फ़ोन के अंदर। तो ऐसे हो कि यही चिपसेट लगाया जाएगा। अगर ये चिपसेट आता है, देखो हर चीज़ प्राइस पर डिपेंड करती है। अगर ये चिपसेट आता है तो ये एक एवरेज चिपसेट है, बट हर चीज़ कहीं ना कहीं प्राइस पर भी डिपेंड करती है। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का होगा या पर सिंगल कैमरा का, आई थिंक सो कि सिंगल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा। डुअल आई थिंक सो कि दिया जाएगा, डुअल भी हो सकता है भाई, सिंगल कुछ कह नहीं सकते। अभी तक तो एक ही निकल कर सामने आया। फ्रंट पे भी 8 मेगापिक्सल है और बैक पे भी 8 मेगापिक्सल का है। दूसरा कोई इनका AI सेंसर ये लोग दे सकते हैं, मैक्रो डेप्थ सेंसर दे सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बैक से आप
1080p 30 fps और फ्रंट से भी आप 1080p 30 fps तक ही शूट कर पाओगे। ओवरऑल लास्ट में बात करूँ बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन आई थिंक होगा 6000 मिलियन पैर की बैटरी लेकर आएगा। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। 26 से 27 हज़ार स्मार्टफोन की अगर प्राइस होती है तो 6000 mAh बैटरी इज़ वेरी गुड। साथ ही ए चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा भाई, 18 वाट की चार्जिंग। ए चार्जिंग के मीन्स कि ये टेम्परेचर को सराउंडिंग में रखते हुए अपने हिसाब से चार्जिंग को अपने अंदर लेगा, मीन्स के करंट को अपने अंदर लेगा। मतलब कितनी देर में चार्ज होना है, सुबह चार्ज सही होना है, शाम में चार्ज सही होना है, गर्मी में चार्ज सही होना है, सर्दियों में चार्ज सही होना है, मीन्स कि ये ए चार्जिंग कहलाती है। अपने हिसाब से ये स्मार्टफोन चार्जिंग को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। तो ये चीज़ भाई 25-26 हज़ार में ये चीज़ें हमें, यही फीचर्स भी इसके अंदर और दिए जाएंगे। ASMR का ऑप्शन दिया जाएगा। बाकी आने वाला टाइम में जब ये फ़ोन लॉन्च होगा मैं प्रॉपर पूरी कोशिश करूँगा अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ, उसमें मैं सारी डिटेल आपको आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक का भी सपोर्ट इस फ़ोन के अंदर दिया जाएगा। देखो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट भाई ये स्मार्टफोन ओवरऑल काफ़ी तगड़ा होने वाला है। ओवरऑल मिड रेंज के हिसाब से एक एवरेज चिपसेट है, एवरेज यूज़र को टारगेट किया जा रहा है। बट ये कहीं ना कहीं प्राइस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। 25 से 27 हज़ार के आसपास स्मार्टफोन अगर लॉन्च होता है तो डेफिनेटली ये वर्थ इट फ़ोन हो सकता है। अगर ये 27 से ऊपर एग्जिट करता है, 30 हज़ार 32 हज़ार में लॉन्च होता है तो डेफिनेटली एक ओवर प्राइस लॉन्च किया जाएगा। और आई थिंक सो कि ये स्मार्टफोन 30 से 32 में ही लॉन्च किया जाएगा, बिकॉज 8 128 वाला इसका वेरिएंट है। अगर 4 64 होता, 4 128 होता सो मे भी हो सकता था 25 से 27-28 हज़ार के अंदर। बट आई डोंट थिंक सो कि ये 8 128 वाला वेरिएंट हो। तो इन्फिनिक्स इसको 30 हज़ार प्लस से ही लॉन्च करेगा, या फिर 30 हज़ार के आसपास स्मार्टफोन की प्राइस ही एक्सपेक्ट की जा रही है। और लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ इसी मंथ में, मतलब जून के मंथ में, आज 6 7 8 तारीख है, क्योंकि 8 जून है। तकरीबन ये स्मार्टफोन जून के मंथ में ही अफ्रीकन कंट्री में लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा, और नेक्स्ट मंथ जुलाई के मंथ में ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये सीरीज़ लॉन्च होती हुई नज़र आएगी। स्पेशली ये फ़ोन लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और आपके फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।